हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, जगबीर मलिक तो चलो आपने कहा भी हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं, जगबीर मलिक को वोट देंगे। बिल्कुल। अगर कांग्रेस की टिकट से हरस शिकारा मैदान में होते तो का स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। आज मैं गोहाना विधानसभा में हूं और चुनाव के लगभग 5 दिन बाकी है। जिस दिन वोट पड़ेगी यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन के 5 दिन बाकी है। मैं हूं आज गोहाना विधानसभा के एक ये लास्ट गांव है, इससे आगे गन्नौर विधानसभा स्टार्ट होती है, इस तरफ इसराना विधानसभा, और हम बीच बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर खड़े हैं। और मोई माजरा ये गांव है और मैं समझूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े धुरंधर चेहरे कांग्रेस से जगबीर मलिक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कल यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ माहौल बदलेगा, गोहाना विधानसभा हरियाणा का चुनाव का क्या माहौल बदलेगा। फिलहाल मोदी साहब ने जब रैली की तो उसका क्या माहौल था वो आप सब खुद ये जान सकते हैं। फिलहाल मैं एक अड्डे में मौजूद हूँ, कुछ लोग उस तरफ भी बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे मैं थोड़ी समझूंगा। राम राम जी, कैसे हो जी? राम राम भाई। और ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया भाई। अच्छा, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है गोहाना की, खासकर कल राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ एक जबरदस्त एक धुरंधर कह सकते हैं आप, जगबीर मलिक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, छठी बार, वो भी शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पर छठी बार चुनाव कोई प्रत्याशी लड़ रहा होगा। किस तरीके से देखते हैं आपकी बात? देखो, सबसे पहली मेन बात तो ये है, ये समय बदलाव का है। लोग बीजेपी के कुशासन से, जो बीजेपी ने 10 साल राज किया है, उसकी गंदी नीतियों से, उसके जात पात के नारे से, उसने जो भाईचारा बिगाड़ा है, उससे परेशान है लोग। तो सभी लोग चाहते हैं बदलाव हो, क्योंकि ऊपर भी बदलाव के चांस थे, लेकिन उन्हें अब मिली भगत करके कैसे भी करके ऊपर तो नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे अब बदलाव का दौर है। और जो राहुल गांधी है, जो कल हमारे नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, जो एक विजय रथ पे सवार होकर चल रहे हैं, और अब की बार कांग्रेस की आंधी है, और इस कांग्रेस की आंधी में हमारे मलिक साहब का अहम योगदान है। मलिक साहब कभी जात पात की राजनीति नहीं करते, वो स्वच्छ ईमानदारी की राजनीति करते हैं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं करवाया। हमारा खानपुर मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस सरकार की देन थी, आप जाके चेक करो, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक्सरे मशीन नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, रेफर सेंटर बन गया। खानपुर मेडिकल कॉलेज जो एक अच्छी सौगात थी हमारे इलाके के लिए, उसको बीजेपी सरकार ने रेफर सेंटर बना दिया। जाओ रेफर कर दो, वहाँ कोई सुविधा। सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता क्या हमारी, हमें 3 चीज़ चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी जो हमें कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो हमारी मेडिकल फैसिलिटी उठा लेगा यहाँ से। बीजेपी वाले पता नहीं कहाँ ले जाए। 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, वो तो भैया वो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उसके चक्कर। तो आप जाओ, जिसके पास पैनल में बंदा, उसको बंदा का अगर बुखार है तो डॉक्टर एडमिट कर लेता है, उसको एडमिट किस बेस पे करता है, भाई पैनल से पैसे आएंगे। वो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है बीजेपी सरकार का। उसके अंदर तो अगर अब उसकी जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैं कहता हूँ जगबीर मलिक कांग्रेस से है, डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से चुनाव हारने के बाद इस मैदान में है। एक तरफ निर्दलीय जो चुनाव है वे भी गिनती में आएंगे, वैसे चुनाव मैदान में है, हरस शिकारा है, राजवीर दहिया है, वो भी एक चुनाव मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी में रहेगा या फिर वे भी कहीं ना कहीं जबरदस्त इंटरफेयर करने? देखो, जो निर्दलीय है ना, वो वोट काटू है, उनको कोई मतलब नहीं हो, किसी पार्टी के नहीं है, किसी के नहीं है। उनको जो वोट देगा ना, वो ये मानो चलो उसकी वोट बिक गई। अच्छा। वो तो स्पॉन्सर है पार्टी से, ठीक है। उनको वोट देना तो अपनी वोट को बेचने के वो है। 2 ही पार्टियों में फाइट है, बीजेपी में और कांग्रेस में, ठीक। और कांग्रेस भी फाइट से काफ़ी ऊपर जा चुकी है। अच्छा, ये बताओ, आपने कहा कि भाई वोट बिक जाएगा, वो वोट मतलब ये कुछ कैसे समझाइए, थोड़ा सा समझाइए ना। वो तो किसी पार्टी स्पॉन्सर की हो है, भाई आप उठो, वोट काटो, इधर जाओ, ये सिस्टम है। अच्छा, वो तो बाद में मालूम पड़ जाएगा जो वोट तो उनको। बीजेपी ने जो ये तिकोने मुकाबले बना रखे हैं हर जगह पूरे हरियाणा में बना रखे हैं कि जहां हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा, वहां ऐसा कैंडिडेट जो कांग्रेस को हरा दे, वहां हमारा अपने आप जीत जाए। तो ये इस तरह के जो गेम है बीजेपी ने खेले हैं। और जब कोई भी जब पार्टी है, जब वो विकास नहीं करा पाती तो लोगों को जाति धर्म में बांट देती है। तो इस प्रकार से लगता है इस जैसे हरस शिकारा
राजवीर दहिया, बीजेपी की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है चुनाव लड़ाने में? देखो जी, जो चुनाव है वो तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, ये वोट खराब कर रहे हैं। जिसको पब्लिक बनाना नहीं चाहती, तिकोने चुकोने मुकाबले में वो बन जाता है, क्योंकि वोट हमारी बट जाती है। तो इस तरह मैं बता रहा कि ये क्या सभी पत्रकार बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि बीजेपी ने वोट काटने के लिए तिकोने चुकोने मुकाबले कर दिए हैं। जहाँ उनका कैंडिडेट कमज़ोर है वहाँ पर निर्दलीय खड़े कर दिए हैं, मतलब हुड्डा वर्षिजाल कर दिए हैं। हरियाणा में जो हमारे इधर के जो बड़े नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं यहाँ पर। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस एरिए में जो हमारा ये पुराना रोहतक है, यहाँ पर कोई मंत्री तक नहीं बनाया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये वोट काटेंगे, पर यानी कि जो संविधान में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वो तो अपनी इच्छा है। वो खामियां है जी, उसी खामियों का ही फायदा उठा रहे हैं, उसी चीज़ों की खामियों का ही फायदा उठाया जा रहा है। यानी कि पार्टी वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं, आपका कहने का मतलब ये? नहीं, वो बात नहीं कह रहे हमें, वो नहीं कह रहे हम, वो सब का हक है, लेकिन ये परिणाम बदल गया ना, ये परिणाम बदल जाता है जी। एक तो 2 बंदे खड़े हों, एक बंदे 11 खड़े हों, तो उसमें परिणाम बदल जाता है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। इस वजह से अच्छे खासे जो है, जिसको पब्लिक चाहती है वो नहीं आ पाता, जिसको नहीं चाहती वो आ जाता है। निर्दलीय है, कोई बनता है वो किसी पार्टी को स्पोर्ट्स करेगा जाके, वो खुद तो रह नहीं सकता अपने स्टैंड पे। निर्दलीय वो तो मोटी क्या बनता है, सपोज करो निर्दलीय बन जाता है तो जहाँ पे वजन ज्यादा होगा उसी साइड भागता है, जहाँ को वजन ज्यादा मिलेगा। और रही बात दूसरी, यहाँ पे जो वोट मिल रही है ना मलिक साहब को, विकास के नाम पे मिल रही है, कांग्रेस के नाम पे मिल रही है। कांग्रेस इतना विकास किया, मेडिकल कॉलेज खानपुर, मेडिकल कॉलेज खानपुर यूनिवर्सिटी, IIIT जो हमारे पूरे यहाँ एरिया की सबसे बड़ी वो है, जहाँ बच्चे अगर किसी बच्चा सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे को करोड़ों में उसको बच्चे को पैकेज मिलेगा। क्या कह रहे भाई साहब? लाइनमैन या जो रेलवे इसमें या लागी लाठ जोड़ी या भी उड़ा ले गए ने, मोदी बनारस ले गया इसने भी। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ क्या माहौल है? चलो तो बात कर लेंगे, अभी चुनाव का जो मौका है, किसको पसंद करते हैं? जगवीर मलिक का। डॉक्टर विन शर्मा करा जात पात की राजनीति सीधी। हाँ, उसने खुद कहा कि SCBC को बहुत मुश्किल था मौका मिला पर मुख्यमंत्री बनाने का, वो जात पात की राजनीति कर ला रहा है। कांग्रेस सरकार कितने जात पात की राजनीति नहीं करती, जगवीर मलिक आज तक एक भी वो दिखा दे उसने जात पात की राजनीति करी हो। नरेंद्र मोदी ने कुछ विकास नहीं किया। यो देख लो पीछे रोड देख सको आप, दूर तक जाओ रोडे देख लो। नरेंद्र मोदी आया था तो ये रोडे पड़ गए ना, कुछ नहीं होता है भाई, समझ गए? आपके यहाँ तो जगबीर मलिक विधायक साहब है ना, तो उन्होंने काम करवाने चाहिए। ऊपर तो सरकार भाजपा की है भाई, हैं? नहीं, विधायक तो आपने जगबीर मलिक को बनाया और काम करवाए नहीं, फिर आपके सामने आ गई ना बात। ये जगबीर मलिक काम क्यों नहीं हो रहा है? आपकी गली क्यों नहीं बनी है? पार्टी में तो नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी बन रही है, चलती तो नहीं जगबीर मैं की। आपको बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार है। जब भाई साहब यहाँ 10 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, अभी है रोड ना बिल्कुल चकाचक थे यहाँ पे, बिल्कुल चकाचक रोड थे ये। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आ रही ना, यहाँ हमारे गांव में पानी खड़ा रहता। अरे हमारे गांव के तीर्थ राणा पिछली बार MLA का इलेक्शन लड़ा था, जगबीर मलिक ने उनको हराया उनको, लेकिन वो फिर जिलाध्यक्ष बनाए। जिलाध्यक्ष बनाने के बाद भी गांव की समस्या ले गए उनके पास कई बार, लेकिन कोई सुनाई नहीं करी उन्होंने। अपने गांव का रास्ता भी नहीं देखा उन्होंने, भाई हमारे गांव में क्या कीचड़ हो रहा है। अरे एक बात बताओ उन्हें, हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, जगबीर मलिक तो चलो आपने कहा भी हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं, जगबीर मलिक को वोट देंगे। बिल्कुल। अगर कांग्रेस की टिकट से हरस शिकारा मैदान में होते तो? शिकारा की दे देते हम ना भाई, अरे शिकारा की दे देते। कांग्रेस से हमारे लिए चाहे आड़े चिड़िया तार देंगे भाई, हम चिड़िया की भी दे देंगे भाई। ये ऐसी क्या बात है? थोड़ा सा भाई साहब हम उसको पसंद करते हैं, हमारे को उन्होंने रोजगार दिया है। हुड्डा साहब को पसंद करते हैं हम। हमारे पापा 10 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में से उन्होंने नौकरी करी, उन्होंने उस सरकार में रेगुलर भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने कर्मचारियों को भी लाठी मारे भाई साहब। ओल्ड पेंशन बहाल नहीं कर रहे, ओल्ड पेंशन में पंचकुला में कर्मचारियों को लाठी मारी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दे। तो कांग्रेस कह रहे हैं आप रोजगार मतलब कांग्रेस ने दिया है? कांग्रेस बिल्कुल बहुत रोजगार दिया भाई साहब। हम कांग्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे को। तो बीजेपी के राज में आपको रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा भाई साहब, नहीं मिल रहा भाई साहब, नहीं मिल रहा। क्या भाई साहब कौशल क्या है? एक बात बताओ ना, नाले लगा सारे कौशल में, कोरोना नाले लगा सारे कौशल में, 80-90% जिन्हें कौशल मारे वहाँ लगा। भाई साहब ये PTI हटाए, PTI मास्टर हटाए इन्होंने 10 साल सर्विस करने के बाद, क्या बीतता कि उनके दिल पे? भाई साहब एक बार बताओ, वो HKR में लगा दिया, आज HKR में लगा दिया, उनका बिल तो 35,000 का बन रहा है, 35,000 का सैलरी का बिल बन रहा है उनका आज के टाइम में। मैं भी नौकरी करता हूँ एक स्कूल में,
35,000 का बिल मिल रहा है, लेकिन उनके अकाउंट में सैलरी कितनी आ रही हो? सैलरी उनके अकाउंट में कुल 24,000 आ रही है आज के टाइम में। वहाँ कहाँ जाते हैं? किसके खाते में? अमित शाह के लड़के के खाते में, जो एच करने का टेंडर ले रहे हैं। हाँ अच्छा ये बताओ, अभी तो बीजेपी तो कह रही है मानने बिना खर्ची पर्ची की नौकरी है, नॉन स्टॉप हरियाणा है, सबके समान काम हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा भाई साहब। दूसरी बात है ना, दूसरी बात बता दूं आपको, एक और बात बता दूं, ये जो फैमिली आईडी बनाई ना, फैमिली आईडी से गरीब आदमी इतना परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। भाई साहब हमारे गांव में लड़का है नौजवान, हमारा पंडित जी, उसने बच्चा इतने टेस्ट दे लिए, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा उसको मेरिट में आने देते कहीं भी। रही बात दूसरी, इन्होंने जो नौकरियों में भ्रष्टाचार किया है, कितने पेपर लीक हुए, कभी HSSC ऑफिस से पैसे मिल रहे हैं, कभी वही नर्स के है, स्टाफ नर्स के है, कहीं वही लिए गए, वो सारे पेपर लीक होते हैं। पेपर बाद में देता बच्चा, पेपर लीक हो जाता है। और तो नेशनल लेवल पे जो मेडिकल नीट होती है जो, वो भी पेपर आउट। क्या करेगा पढ़ने वाले, क्या कीमत रहेगी बताओ? एक बच्चा तैयारी कर रहा है और एक बच्चा 0 है, उसको पेपर कहीं लीक मिल गया, वो तो क्लियर कर गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये बात चलो आप, मैं कुछ और से पूछूंगा, आपका क्या नाम है जी? आप बोल लोगे कुछ? नहीं चलो अच्छा फिलहाल मैं देखता हूँ कुछ और लोगों से। हाँ आ गया। तो इधर भाई ताई कुछ बोल लोगे आप? चुनाव है, कुछ बोल लोगे आप? किसके साथ हो आप? हम तेजियों का गौदा है। आपका वोट अच्छा जी जहाँ कहेंगे भाई दादी हमारी माँ भैया 6,000 पेंशन मिलेगी, 6,000 पेंशन। अच्छा हाँ 6,000 पेंशन खटाखट भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा का बयान है, बूढ़ा बूढ़ी को 6,000 रुपये पेंशन देगी। अच्छा जी 500 रुपये सिलेंडर होगा, 300 यूनिट फ्री होंगी। गरीब आदमी दे यार, उसमें जी क्या? गरीब आदमी दे। यू कौन सा गांव है? ये है मोई माजरी गांव है, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। हल्का गुवाना। मोई माजरी। तो भाई देखो यहाँ पे तो बीजेपी का भी कोई खड़ा है यहाँ, यह है भाई साहब देखो बीजेपी का काम देखो भाई साहब। नहीं बीजेपी का कोई है ये क्या? देखो, दिखाओ ना बीजेपी। नहीं वो देख रहे हैं। ये गंदगी देखो। पीछे देख लो, इस तरफ देख लो, चुकड़ी का देख लो, मेडिकल कॉलेज बीजेपी का वो खड़ा हुआ दिल्ली में डासा हमारे। मेडिकल कॉलेज में देखो आप, कितना बुरा हाल है। बेड नहीं है वहाँ पे, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं होता। खानपुर मेडिकल में अब जाना इस सरकार के दौरान, इतने कांग्रेस राज में इतनी लंबी लाइन लगती थी, OPD फुल होती थी, डॉक्टर अच्छे थे, हर एक सहूलियत थी, ऑपरेशन होते थे। यूपी से लेके आपको उधर चंडीगढ़ के मरीज भी खानपुर मेडिकल कॉलेज आते थे। अब लेकिन अब रेफर सेंटर हो गया भाई साहब। डॉक्टर नहीं PGI के अंदर। तो पहली बात तो डॉक्टर नहीं छोड़े, डॉक्टर मारे न की तो दे गाड़ी दे, कोई आना नहीं चाहता। एक लाइट भी खराब है ना PGI या जो लाइट भी नहीं ठीक हो रही, वो भी खराब पड़ी है। पानी भर जाता है भाई साहब, पानी भर जाता है। ओ ये देखो भाई PGI की काफ़ी चर्चा इन्होंने की है, फिलहाल के लिए इतना समझा है ये कर रखे ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताना इस विधानसभा से कौन जीत रहा है। तब तक धन्यवाद।